गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम भूपेश बंसल, डायरेक्टर आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी और आपका मेंटर फिजिक्स के लिए। आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी जो बिलासपुर में स्थित है और पिछले 13 साल से कंटिन्यूसली लॉट मैनी IITians एंड डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है। मुझे गर्व है इस बात को लेकर कि उन डॉक्टर्स में से आज बहुत सारे डॉक्टर्स कोविड-19 पैंडेमिक को फाइट करने के लिए देश का हाथ बांट रहे हैं। आई सैल्यूट ऑल दोज डॉक्टर्स एंड आई प्रे फॉर देयर वेलनेस एंड देयर फैमिलीज वेलनेस। फ्रेंड्स, क्लास 10 फिजिक्स में लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने मैग्नेटिज्म के बारे में समझा था। मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बार मैग्नेट क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल समझा था। उसके बाद हमने समझा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, यू शेप मैग्नेट के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया था एक दर्शक के द्वारा, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या और भी तरह की मैग्नेट्स होती हैं यू शेप मैग्नेट को छोड़ करके। यस, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द requirement, there are many type of magnets, electromagnets which are made and which are custom made, I'll say, for that particular application. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अगले टॉपिक से, जो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग फिर रिपीट करेंगे ऑर्स्टेड्स का एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल सर्किट ले रहे हैं। दिस इज़ द मैग्नेटिक नीडल। जब ये स्विच ऑन किया जाता है या क्लोज किया जाता है तब यहाँ से एक करंट फ्लो होता है, और ये करंट जब फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। ये हमने समझा था हमारे वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ये मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होगी? जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। दैट मीन्स देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स induced on the needle of the compass needle या मैग्नेटिक नीडल, जो भी आप कहना चाहें, उसके ऊपर में। और वो नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ दोनों दूर भागते हैं, नॉर्थ साउथ पास आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, उस हिसाब से यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखी जाएगी। नाउ गो बैक टू योर क्लास 9th। हम लोगों ने क्लास 9th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। उसमें थर्ड लॉ जो पढ़ा था उसमें बोला था F इज इक्वल टू माइनस एफ। दैट मीन्स एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेट के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस कर रहा है F का, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर माइनस एफ, वेयर माइनस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, माइनस एफ न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट करेगा। एंड दैट इज व्हाट इज आवर सब्जेक्ट ऑल अबाउट टुडे। नाउ हाउ वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट इट थ्रू एक्सपेरिमेंट? वी कैन इजीली डिमॉन्स्ट्रेट that the current carrying कंडक्टर के ऊपर में फोर्स एक्सर्ट होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाए। सपोज दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैं एक कंडक्टर लूँ। आई कीप दिस कंडक्टर so that the tip of the conductor is just touching in a container containing mercury. Now mercury is a very good conductor of electricity, that's why we are using mercury. और इस सर्किट को हम लोग कंप्लीट करेंगे with a switch in the circuit and the other end also dipped into mercury. This is just touching the mercury and this is dipped into the mercury. तो जैसे ही ये स्विच क्लोज करते हैं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है
तो ये मैग्नेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर स्टार्ट स्विंगिंग। ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड फिगर बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये मर्क्यूरी टब है, ये कंडक्टर स्विंग करता है इस तरह से। तो जब ये मर्क्यूरी से कांटेक्ट छूट जाता है तो नो मोर करंट इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर एंड इट ट्राइज टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जैसे ही कांटेक्ट बनता है फिर से करंट कैरी होना शुरू हो जाता है, फिर अगेन इट स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग। सो वी कैन सी दिस डिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन इन द कंडक्टर। This is how we can prove it experimentally, and hopefully you will be doing this experiment in your physics lab. So this is how we can prove it experimentally. Now all these things, Fleming, I call him the godfather for electromagnetism. उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे उन्होंने चीज़ों को कंबाइन करके छोटे से दायरे में सीमित करके हमें समझाया। उसी चीज़ को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। फ्लेमिंग ने कहा कि जो फोर्सेस हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड लेता हूं, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो फर्स्ट फिंगर जो है इट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड मिडिल फिंगर जो है उसको 90 डिग्रीज पे रखता हूं, तो दिस इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ करंट। एंड थंब, उसको भी जब मैं 90 डिग्रीज पे रखता हूं तो दिस इंडिकेट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, on the current carrying conductor। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। This indicates the magnetic field lines, the direction of the magnetic field lines. That means if this is north pole and this is south pole, my magnetic field lines are going to be like this. So it is going to be like this. If I place a conductor here and current is flowing, say, in the downward direction, if I place the conductor and the current is flowing in the downward direction, then the force exerted is outwards. That means this conductor will try to come like, conductor will try to move out like this. अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड है तो ये कंडक्टर इस तरह से जाएगा। अगर ये फिक्स नहीं है तो ये कंडक्टर पूरे का पूरा बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पूरे कंडक्टर के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। So this is what Fleming has told us, and this is also known as Fleming's motor rule. Fleming's motor rule. और आज जितनी भी मोटर्स हम लोग यूज़ करते हैं ये इसी प्रिंसिपल पे बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है और वो कैसे एक्ट करती है। Now based on the Fleming's left hand rule, suppose ये मेरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। और यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर जो कि क्लोज लूप है उसको रखा है। अब आगे में क्या करेंगे हम लोग, आगे में क्योंकि ये घूमने वाली स्ट्रक्चर है, रोटेशनल मूवमेंट है, तो आगे में एक स्लिप रिंग यूज करेंगे जो कि बीच में से कटी हुई है। अब इस सिरे को इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया हमने। बाहर में कार्बन ब्रशेस रखेंगे और इन ब्रशेस के थ्रू हम लोग एक स्विच के थ्रू होते हुए पावर सप्लाई एक्सटेंड करेंगे। अब आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी जो हैं वो इस डायरेक्शन में है, मतलब
आई एम शोइंग इट विद माई फिंगर। सपोज मैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, आई विल कॉल इट एज ए, बी, सी एंड डी। तो करंट ए बी में से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स। सो माई थंब इज शोइंग इनसाइड, तो ये कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस इज अ क्लोज लूप, द करंट इज मूविंग डाउनवर्ड्स हियर। Magnetic field is in the same direction, current is moving downwards, so this conductor is trying to come outside. I am marking a plus sign for the conductor coming out and marking the dot sign for conductor going inside for your ease of understanding. यहाँ पे कंडक्टर अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो हो क्या रहा है, ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर घूम करके इधर आ गए। अब जब ये सी डी हो गया तो अब क्या हुआ, करंट डीसी में से ऊपर जा रहा है, तो अब डीसी अंदर की तरफ जा रहा है और ए बी बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब फर्स्ट हाफ ए बी वॉज गोइंग इनसाइड and CD was coming outside. Second half, CD was going inside and AB was coming outside. अब आप देखेंगे, सपोज ये AB है और ये CD है। फर्स्ट हाफ में ये ऐसे गए, सेकंड हाफ में AB बाहर की तरफ आता रहा और CD अंदर की तरफ जाकर के वापिस अपनी पोजीशन पे आ गए। अगेन इट कंटिन्यूस, सो इट गेव मी अ कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ दिस। दिस इज हाउ द मोटर्स आर डिजाइंड। नाउ वी हैव यूज्ड स्लिप रिंग्स हियर। व्हाई स्लिप रिंग्स हैव बीन यूज्ड? बिकॉज अगर ये कंडक्टर घूमता है और अगर हम लोग इस कंडक्टर को डायरेक्ट तार से लगाते हैं तो कंडक्टर ट्विस्ट होकर टूट सकता है। इसके लिए हमने स्लिप रिंग्स यूज की हैं। उस स्लिप रिंग के ऊपर प्रेस टाइप कार्बन ब्रश है। जो स्लिप रिंग मूव करता रहेगा, कार्बन ब्रश मूव नहीं करेगा। कार्बन ब्रश फिक्स्ड है अपनी जगह पे, वो स्लिप रिंग के ऊपर स्लाइड करता रहेगा और कांटेक्ट बना के रखेगा ताकि हमें करंट पास करने में दिक्कत ना हो। होप दिस part of the lecture is clear to you today. If not, you can most welcome to give your send your doubts either through the YouTube channel, through our page channel, our website anandeducation.in, our Facebook pages, or even through the mail which is given in the end of this video lecture. Next lecture we are going to take up Fleming's right hand rule. Left hand is for motor, right hand is for the generator. I know we all are eager to know what is a generator, how it works, what type of generators are there, complicated generators. Being a power professional myself, I know what a generator is. So next lecture we will be discussing about the power generators. We will be discussing about the generators, Fleming's right hand rule. Don't confuse it. Fleming's thumb rule is different, right hand rule is different. So next lecture, wait till then, and hope you all will be there with us to see the next lecture also, like this lecture. And keep subscribing to the channel. Enjoy the day and keep safe. Till then, thank you very much.